कर्नाटक में कांग्रेस किंग बनकर उभरी है। रुझानों और नतीजों को लेकर दिल्ली और कर्नाटक समेत देश भर के दफ्तरों में जश्न मनाया जा रहा है। उधर बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। सीएम बोम्मई ने कहा कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। बीएस येदियुरप्पा ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हार जीत भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है। 2 सीट से शुरुआत कर भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कार्यकर्ताओं को दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हार पर पुनर्विचार करेंगे। हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें वोट करने के लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है ताकि वो जनता के उम्मीदों पर खड़े उतरे। 12 बजे कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार घर की बालकनी पर आए, कांग्रेस का झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़े। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा था। कांग्रेस के सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार, भाजपा के बसवराज बोम्मई प्रमुख फेस थे। ये तीनों चुनाव जीत गए, लेकिन बोम्मई और उनके 11 मंत्री जीते, 11 मंत्री हार गए। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यह चुनाव बेहद अहम था। एक तरफा जीत से पार्टी में उनका कद और बढ़ गया है। रुझान आने के बाद प्रियंका गांधी शिमला के हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंची। कर्नाटक चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता चाहती है कि उनके जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो और उन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया है। जनता अब जागरूक बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीति लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और जनता के मुद्दों की बात नहीं करती, वह अब इस देश में नहीं चलेगी। हमने इसे हिमाचल और कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राहुल ने कहा कि इन चुनावों में हमें जीत दिलाने के लिए कर्नाटक की जनता को शुक्रिया। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ। ताकत को हरा दिया और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश इस देश को अच्छी लगती है। कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव तो जीत चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं के सामने काफ़ी किरकिरी होने वाली है। इसकी वजह है सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं और दोनों ने अपने अपने तैयारियां शुरू कर दी है, अपने अपने गुट बनाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता सिद्धारामैया ने विधानसभा चुनाव से पूर्व कई बार कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। सिद्धारामैया वर्ष 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाल चुके हैं। सिद्धारामैया वर्ष 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे, वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री को पछाड़ते हुए मुख्यमंत्री बने थे। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार कांग्रेस की जीत के बाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को इस जीत का श्रेय देता हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, जिससे झूठ का पर्दाफाश हो गया। मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता, जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। Srimati Sonia Gandhi coming to keep me jail. Mic down. Put me in the jail. Along having an office. That is confidence. कर्नाटक की जनता ने कर्नाटक का 39 वर्षों का इतिहास बरकरार रखा। पिछले 39 वर्षों में कर्नाटक की जनता ने कभी भी किसी भी सत्ता को दोबारा सत्ता में आने का मौका नहीं दिया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत दर्ज नहीं की है, बल्कि ऐसा विजय तिलक हुआ है जिसमें पार्टी को सभी समुदाय, सभी धर्म का पूरा समर्थन मिला है। कांग्रेस ने दूसरे दलों के परंपरागत गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी शानदार प्रदर्शन किया है।
कर्नाटक के ओल्ड मैसूर इलाका जेडीएस का गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनावों से जेडीएस जो किंग मेकर बनती थी उसे इसी इलाके से ज़्यादातर सीटें मिलती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर पूरी तरह कहानी पलट चुकी है। कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा जो 140 के करीब तक पहुँच रहा है, उसका बड़ा कारण यह है कि इस बार ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को ज़बरदस्त फायदा पहुँचा है। यहाँ की 49 सीटों में से सिर्फ जेडीएस को 14 सीटें ही मिली हैं। भाजपा ने हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाया था, जिसका फायदा कांग्रेस को ही होते हुए नजर आया। पिछले विधानसभा चुनाव में 78% मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिया था। इस बार ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा हो गया है और उसका भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने खूब बयानबाजी की थी। चुनाव प्रचार में जहरीले सांप और बजरंग बली के साथ टीपू सुल्तान पर विवाद देखा गया था। कहकर जाता हूं, एक बार मोदी जी पर भरोसा करिए, एक बार येदियुरप्पा जी पर भरोसा करिए। हम कर्नाटक में एक ऐसी सरकार देंगे जो 5 साल में कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी और कर्नाटक को पूरे दक्षिण का 1 नंबर का राज्य बनाएगी। ऐसी सरकार। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप कर्नाटक जीतने के साथ कांग्रेस में उत्साह बढ़ा है। इसकी वजह है हिमाचल के बाद कर्नाटक उनकी झोली में आ गया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पहले से ही सत्ता में है। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। कर्नाटक में हार के साथ ही बीजेपी का दक्षिण भारत से पूरी तरह से सफाया हो गया।